पहली बड़ी खबर राहुल गांधी की। केंद्र पर वार। जी हां, राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। सीधे सीधे गरीबों पर प्रहार किया जा रहा है नोटबंदी के जरिए। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा, मेहसाणा में ये मौका था और वहां पर राहुल गांधी का सेंटर पर हमला। गरीबों पर प्रहार है नोटबंदी, राहुल गांधी ने। और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाया, छोटा कदम या बड़ा कदम, कांग्रेस पार्टी उनका पूरा 100% समर्थन करेगी। मगर डिमोनेटाइजेशन का जो निर्णय था वो ना काले धन के खिलाफ था और ना भ्रष्टाचार के खिलाफ। वो हिंदुस्तान के 99% ईमानदार, गरीब, मेहनती लोगों के खिलाफ निर्णय था। हिंदुस्तान के किसानों ने उनसे सिर्फ 3 चीजें मांगी थी: कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और अनाज के लिए, सब्जी के लिए सही दाम। 2.5 साल से मांग रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई किसान आत्महत्या करता है। पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में हर रोज किसान के परिवार डर के जीते हैं। किसानों के बच्चे डरते हैं कि वो दिन ना आए कि मेरे पिता आत्महत्या करें। तो केंद्र के नोटबंदी के फैसले को लेकर लगातार हमलावर मुद्रा में राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। आपको सीधे गुजरात के मेहसाणा लिए चलते हैं, सुनते हैं क्या और कह रहे हैं राहुल गांधी। राज्यसभा में 100 रुपए में से 2 पैसे नकली हैं। पूरे हिंदुस्तान में 400 करोड़ रुपए नकली हैं। मोदी जी उधर से दौड़े निकले, कैशलेस इकोनॉमी की ओर गए। चलो भैया कैशलेस की बात करते हैं। कैशलेस की ओर भागो, चलो। ब्लैक मनी से भगो, आतंकवाद की ओर, आतंकवाद से भगो, नकली नोट की ओर, नकली नोट से न भगो, कैशलेस इकोनॉमी की ओर। मोदी जी, हिंदुस्तान की 99% जनता को तो आपने कैशलेस बना ही दिया। उनके कैश को तो आपने जला दिया, हंसते हुए जलाया, हंसते हुए। पॉप कॉन्सर्ट में कहते हैं, मैंने 1000 रुपए और 500 रुपए का नोट रद्दी कर दिया, कागज बना दिया। करोड़ों लोगों पर फायर बॉम्बिंग की चोट मारी और हंसी आ रही है आपको। कैशलेस इकोनॉमी के बारे में आपको बताता हूं। आज अगर आप किसी दुकान में जाएं, कुछ खरीदें, ठीक है, खैर आज तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि आज तो आपके पास कैश ही नहीं है। मगर अगर आप डिमोनेटाइजेशन से पहले जाते, जेब से 100 रुपए निकालते, किसी दुकानदार को देते, तो आपका 100 रुपए दुकानदार को जाता। मोदी जी की कैशलेस दुनिया में आप अपना 100 रुपए निकालोगे फोन पे और दुकानदार को दोगे, बीच में से 5% कमीशन उन्हीं 1% अमीर लोगों को, उन्हीं 50 परिवारों को मिलेगा। यह है नरेंद्र मोदी जी की कैशलेस इकोनॉमी, कि आपके खून पसीने के पैसे में से भी कहीं ना कहीं 5-6% कमीशन निकाल के उनको कैसे दूं। अब नरेंद्र मोदी जी, आप
कैशलेस से, सॉरी, आप काले धन से नकली पैसे पे गए, नकली नोटों पे गए, नकली नोटों से आप आतंकवाद पे गए, आतंकवाद से आप कैशलेस पे गए। आपने मुझे पार्लियामेंट हाउस में बोलने नहीं दिया। आप, जैसे मैंने अभी भाषण दिया, जैसे ये लोग यहां खड़े हैं पार्लियामेंट में, आप मेरे सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे। पता नहीं क्या कारण था। पता नहीं क्या कारण था। मैं आपको बताता हूं। कोई भी बिजनेस चलाता है, दुकानदार छोटी सी दुकान चलाता है, बड़ी कंपनी चलाता है, वो अपना रिकॉर्ड रखता है। सही बात है ना? वो रखता है कि कितना पैसा हमने किसको दिया, किसको उधार किया, किससे हमने पैसा लिया, किसको हमने पैसा दिया। 22 नवंबर 2014 सहारा कंपनी पर एक रेड हुई। बहुत बड़ी कंपनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन पर रेड की। वहां उनको सहारा के रिकॉर्ड मिले। सहारा के रिकॉर्ड में जो लिखा था मैं आपको बताता हूं। एंट्रियां थी रिकॉर्ड में। 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 12 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 27 नवंबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 29 नवंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। यह सब रिकॉर्ड में है। इनकम टैक्स के पास यह रिकॉर्ड है। 6 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 19 दिसंबर 2013 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 13 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 28 जनवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 22 फरवरी 2014 5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। अब नरेंद्र मोदी जी, आप 2-3 चीजें मुझे बताइए। ये जो रिकॉर्ड है सहारा का, 2.5 साल से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। इस कागज पे इनकम टैक्स लोगों के दस्तखत हैं। इनकम टैक्स लोगों ने कहा है इन कागजों पे इंक्वायरी होनी चाहिए।